सफ़ेद कपड़ों वाली औरत। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो शायद सुनने के बाद तुम अकेले लिफ्ट में जाने की हिम्मत न करो। ये कहानी मुंबई की एक जदीद अपार्टमेंट की है, सी व्यू रेजिडेंसी। ये इमारत शहर के शोर से थोड़ी दूर समुंदर के किनारे बनी थी। ऊंची, रोशन, खूबसूरत, मगर इसमें कुछ ऐसा था जो आंखों से नजर नहीं आता था। कहानी का मरकजी किरदार है रेहान मलिक। रेहान एक ग्राफिक डिज़ाइनर था। नाइट शिफ्ट में काम करता था, दिन में सोता, रात में जागता। उसे रातें पसंद थी, खामोश, ठंडी और तन्हाई से भरी। लेकिन एक रात वो खामोशी उसकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक आवाज़ बन गई। रेहान को कंपनी की तरफ से नया फ्लैट मिला था, सी व्यू रेजिडेंसी की 13वीं मंजिल पर। पहले दिन जब वो शिफ्ट खत्म करके वापस आया तो रात के 2:30 बज रहे थे। लिफ्ट खाली थी। उसने बटन दबाया 13 और फ़ोन पर अपने ही मैसेज पढ़ने लगा। लिफ्ट चलने लगी, लेकिन 5वें फ्लोर पर एकदम रुक गए। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। सामने कोई नहीं था, बस एक लंबी सी सफ़ेद दुपट्टा हवा में हिल रहा था, जैसे किसी के कंधे से फिसल गया हो। रेहान ने चौंक कर इधर-उधर देखा, मगर लिफ्ट खाली थी। वो जल्दी से अंदर आया, दरवाज़ा बंद हुआ, लिफ्ट फिर चली, और जब वो 13वीं मंजिल पर पहुंचा तो दिल की धड़कन बहुत तेज थी। उसने खुद से कहा, शायद हवा थी या कोई ऊपर जा रहा होगा। मगर उस रात नींद नहीं आई। उसे बार बार लगता जैसे कोई उसके कमरे में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। एक हल्की सी खुशबू, जैसे चमेली के फूलों की, पूरे कमरे में फैल जाती। रेहान खिड़की के पास जाकर बाहर देखता, मगर कुछ नहीं, बस समुंदर की लहरें और रात का अंधेरा। अगले दिन दफ्तर में उसने ये बात मजाक में बताई। उसका कोलीग सुनील हंस पड़ा, अरे भाई, वो इमारत हॉन्टेड है, तुझे नहीं पता? रेहान ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? सुनील ने आहिस्ता से कहा, पिछले साल वहां एक औरत ने खुदकुशी की थी। सफ़ेद कपड़े में लिपटी 13वीं मंजिल से छलांग लगाई थी। कहते हैं रात में लिफ्ट में वो अभी भी नजर आती है। रेहान ने हंसने की कोशिश की, मगर दिल के अंदर सर्द लहर दौड़ गई। उस रात रेहान देर से आया। लिफ्ट के पास पहुंचा तो रोशनी मध्यम थी। लिफ्ट का दरवाज़ा आधा खुला हुआ, जैसे कोई अभी निकला हो। वो अंदर गया, बटन दबाया, लिफ्ट बंद हुई। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन दीवार पर आईने में एक साया सा हिलता नजर आया। लिफ्ट रुक गई, दरवाज़ा खुला, 13वीं मंजिल। वो जल्दी से बाहर निकला और अपने फ्लैट की तरफ भागा। दरवाज़ा बंद किया, सांस फूली हुई। पानी पिया, लाइटें जलाईं, मगर फिर भी वही खुशबू, चमेली की। ये बार हो खुशबू नहीं, जैसे किसी के जिस्म से आ रही हो। रेहान ने फैसला किया कि वो अगले दिन फ्लैट छोड़ देगा। मगर सुबह जब आंख खुली तो फ्लैट के दरवाजे पर कोई छोटा सा तोहफा रखा था, एक सफ़ेद गुलाब, और नीचे एक पर्ची, रात दोबारा मिलते हैं। रेहान के हाथ कांप गए। उसने तेजी से दरवाज़ा बंद किया, मगर पर्ची में लिखे अल्फाज जैसे दिमाग में नक्श हो गए, रात दोबारा मिलते हैं। शाम हुई, दफ्तर में दिमाग नहीं लग रहा था। बार बार मोबाइल में देखता जैसे कोई मैसेज आने वाला हो। दोपहर में सुनील आया और बोला, आज शाम मत जाना, वो जुमेरात है, उस दिन वो औरत दिखाई देती है। रेहान ने सख्त लहजे में कहा, बकवास बंद करो, मगर दिल में खौफ सरायत कर गया। रात को वो फिर वापस आया। लिफ्ट बंद थी, मेंटेनेंस का बोर्ड लगा था। चौकीदार ने कहा, साहब सीढ़ी से जाना पड़ेगा, लिफ्ट बंद हो गई है। रेहान ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। हर फ्लोर पर एक सीढ़ी चिरचिराती, जैसे किसी के पैरों के नीचे हिल रही हो। 12वें फ्लोर पर पहुंचा तो हवा रुक गई। ऊपर 13वीं फ्लोर की तरफ जाते हुए उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। कौन है? उसकी आवाज़ गूंज गई। कोई जवाब नहीं। उसने तेज़ कदम उठाए। जैसे ही उसने 13वें मंजिल पर कदम रखा, सामने वही सफ़ेद दुपट्टा ज़मीन पर पड़ा था। रेहान ने आहिस्ते से हाथ बढ़ाया, दुपट्टा उठाया। दुपट्टे से खून के धब्बे टपकने लगे। उसके हाथ से दुपट्टा गिर गया। सामने खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और चमेली की खुशबू। रेहान की आवाज़ गले में अटक गई। तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे मुड़ी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल और होंठों से खून रस रहा था। वो मुस्कुराई, मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे फ्लैट में रहना था। रेहान पीछे हटा, मगर कमर दीवार से लग गई। वो औरत आगे बढ़ी,
कदमों से जमीन पर निशान बन रहे थे। ये फ्लैट मेरा था, इन्होंने छीन लिया। तुमने यहाँ आके मेरी नींद चुरा ली। रेहान चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। औरत ने हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को छुआ, ठंडा, बर्फ की तरह, मगर जैसे सैकड़ों कील उसकी जिल्द में घुस गए हों। रेहान चीखा और बेहोश हो गया। अगली सुबह चौकीदार ने फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा खुला, अंदर खामोशी। रेहान फर्श पर बेजान पड़ा था, आंखें खुली, मुंह पर खौफ जमा हुआ। पुलिस आई, मुआयना किया, कहा हार्ट अटैक से मौत हुई। मगर फ्लैट की दीवार पर खून से लिखा था, वो वापस आ गई है। 2 दिन बाद एक नया किराएदार फ्लैट में आया। चौकीदार ने पूछा, साहब नाम क्या लिखूं रजिस्टर में? औरत ने मुस्कुराकर कहा, चमेली कपूर। चौकीदार के हाथ से कलम गिर गया, क्योंकि पिछले साल जिस औरत ने 13वीं मंजिल से छलांग लगाई थी, उसका नाम भी चमेली कपूर था। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, अंदर हल्की सी चमेली की खुशबू फैल गई। अगर कभी रात के वक्त लिफ्ट में अकेले चढ़ो और चमेली की खुशबू आए तो आंखें मत खोलना, क्योंकि वो देख रही होती है तुम्हें, तुम्हारे पीछे से।